टूटी झोपड़ियां और लोगों की जिंदगी में हर दिन का संघर्ष। इन्हीं पगडंडियों पर नंगे पांव दौड़ता था 12 साल का राहुल। आंखों में सपने, लेकिन हाथ खाली। राहुल के पिता रामस्वरूप गांव के खेतों में मजदूरी करते थे। धूप में तपते, बरसात में भीगते और सर्दियों में कांपते हुए भी काम करते ताकि घर में चूल्हा जल सके। माँ सुमित्रा दूसरों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती और बदले में अनाज के कुछ मुट्ठी भर दाने मिलते। राहुल बचपन से समझ गया था, गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं होती, गरीबी वो होती है जब सपनों को लोग मजाक समझ ले। एक दिन स्कूल में मास्टर साहब ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। राहुल खड़ा हुआ और बोला, मैं कलेक्टर बनूंगा। कक्षा में हंसी गूंज उठी। एक लड़का बोला, अरे तेरे बाबूजी तो खेत में मजदूरी करते हैं, तू कलेक्टर बनेगा। उस दिन राहुल चुप रहा, लेकिन मन में कसम खा ली, देखना एक दिन ये हंसी तालियों में बदलेगी। के पास स्कूल बैग नहीं था तो पुराना आलू का बोरा काटकर बैग बना लिया। जूते नहीं थे तो नंगे पांव चलने की आदत डाल ली। किताबें खरीदने के लिए वह स्कूल के बाद ईंट भट्ठे में मिट्टी ढोता। रात को मिट्टी की दीवार से टेक लगाकर लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में पड़ता। माँ कई बार कहती, बेटा थक जाओगे, सो जाओ। राहुल मुस्कुराकर कहता, माँ थकना मंजिल वालों के लिए होता है, मैं तो अभी रास्ते पर हूं। राहुल ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। अखबार में उसका नाम छपा, लेकिन खुशी के साथ चिंता भी आई। शहर जाकर आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। पिता ने भारी मन से कहा, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, मेरे हाथ अब काम नहीं करते, मजदूरी कर ले। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मजबूती से जवाब दिया, बाबूजी मजदूरी मैं भी करूंगा, लेकिन पढ़ाई छोड़ना, ये तो मेरे जीने का मकसद छोड़ना होगा। उस दिन से दिन में खेतों में मजदूरी और रात में पढ़ाई, यही राहुल की जिंदगी बन गई। 12वीं पास करने के बाद वह शहर गया। एक छोटे से कमरे में रहता, जहां छत से पानी टपकता था और एक बल्ब भी ठीक से नहीं जलता था। दिन में कॉलेज, शाम को बच्चों को ट्यूशन और रात में होटल में बर्तन धोने का काम। रात के 12 बजे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करना उसकी रोज की आदत थी। लोग देखते और ताना मारते, अरे भाई इतना पढ़ लिख कर भी अफसर बनने के लिए किस्मत चाहिए, और किस्मत तेरे पास नहीं है। राहुल हर बार मन में कहता, किस्मत मेहनत से बनती है और मेहनत मैं छोड़ूंगा नहीं। ग्रेजुएशन के बाद राहुल ने यूपीएसएससी की तैयारी शुरू की। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक पढ़ना, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना, यही उसका दिन था। पहला अटेम्प्ट फेल। गांव वाले बोले, अब छोड़ दे बेटा, ये तेरे बस की बात नहीं। दूसरा अटेम्प्ट फेल। पिता की आंखों में मायूसी, लेकिन राहुल के चेहरे पर हिम्मत थी। जब रिजल्ट आया, राहुल का नाम टॉप 50 में था। पूरा गांव टीवी के सामने खड़ा था और स्क्रीन पर लिखा था, राहुल कुमार आईएएस। महीनों बाद एक सफेद गाड़ी गांव में आई। लाल बत्ती चमक रही थी। गाड़ी से उतरा वही राहुल। अब मजदूर का बेटा कलेक्टर बन चुका था। पिता ने गले लगाकर कहा, बेटा आज लगता है मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठ मुस्कुरा रहे थे। गांव के बच्चे उसके पास दौड़कर आए और बोले, भैया हम भी कलेक्टर बनेंगे। राहुल झुककर बोला, बनोगे, अगर कभी हार नहीं मानोगे। सीख, हालात कितने भी खराब हों, सपने मत छोड़ो। मेहनत और धैर्य से किस्मत बदल सकती है। जो लोग तुम्हें हंसते हैं, एक दिन वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे।